हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं जियोग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और ये हमारा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4 है। इससे पहले हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग जाना कि रिसोर्सेज क्या है और टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम लोगों ने देखा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका डेवलपमेंट और रिसोर्सेज। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि रिसोर्सेज का प्रयोग हम लोग अंधाधुंध तरीके से कर रहे हैं, जिस वजह से इस रिसोर्सेज के प्रयोग करने से कुछ हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ गए हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या हैं वो देखेंगे हम लोग इसके अंतर्गत। लिखा हुआ देखिए, एज रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड दिस लीड टू सम मेजर प्रॉब्लम्स। दिस आर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्या है? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज में क्या हो गया है, कमी आ रहा है। इसके अंतर्गत क्या हुआ, क्यों कमी आ रहा है, किस चीज के लिए आ रहा है? तो ये सेटिस्फाई करने में क्या सेटिस्फाई करने में कि जो फ्यू इंडिविजुअल्स है उसकी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के चक्कर में इसमें जो है बहुत सारी हमें क्या हो रही है, समस्या आ रही है। इसीलिए तो महात्मा गांधी ने अपने कोट में कहा था कि देयर इज रिसोर्सेज अवेलेबल टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल बट नॉट द ग्रीड ऑफ द पीपल। और ये बात काफी हद तक सही भी है। तो ये हमारा पहला प्रॉब्लम्स था जो कि रिसोर्सेज के यूज के कारण क्रिएट हुआ है। दूसरा है एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। एक्युमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, मतलब कि जो एक्युमुलेशन है, मतलब कि जो नियंत्रण है रिसोर्सेज का, जिम्मेदारी है, वो कुछ हाथ में आ गया है, जिस कारण से हमारे समाज में क्या है, हमारा समाज दो वर्गों में डिवाइड हो गया है। वन ऑफ इज कॉल्ड रिच एंड सेकंड वन इज पुअर। क्लियर है? एंड थर्ड जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है वो है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, जिसके कारण से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। किस चीज की? ग्लोबल वार्मिंग की, ओजोन लेयर डिप्लीशन की, पोल्यूशन की, एटसेट्रा। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब है हमारा कि हमारे यहाँ इंडिया में कि जो रिसोर्सेज है उसका प्लानिंग कैसे किया जाए या फिर उसका मैनेजमेंट कैसा। यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो कि ये दिखाएगा कि किस प्रकार से हम लोग रिसोर्सेज का प्लानिंग कर सकते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ रिसोर्सेज विच इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पर रिसोर्सेज है, कितने मात्रा में है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसका सर्वे करें। ये सारी रिकॉर्ड्स आपको कलेक्ट करके रखेंगे, देन क्या होगा कि मैनेजमेंट करने में हमें सुविधा होगी। नेक्स्ट है डेवलपिंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इंप्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक प्लानिंग स्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। किसके साथ? विद प्रॉपर टेक्नोलॉजी एंड स्किल के साथ। तभी जाकर के जो है हमारे यहाँ जो रिसोर्स है उसकी बेहतर प्लानिंग और मैनेजमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि आप जो रिसोर्स प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट करेंगे उसको क्या करेंगे कि कंपेयर करेंगे। जो आपका डेवलपमेंट प्लान है उसको नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करेंगे, तब फिर जो है एक सही और निश्चित जो रिकॉर्ड है वो आपके सामने आ पाएगा और रिसोर्स प्लानिंग और मैनेजमेंट को हम ध्यान में रख पाएंगे और उसके अनुसार से ये बेहतर किया जा सकता है। तो ये था रिसोर्स प्लानिंग और मैनेजमेंट इंडिया की। चलिए, अब इन सारी चीजों से जो ये प्रॉब्लम्स हुआ, साथ में जो ये प्लानिंग है, जो प्रॉब्लम्स हुआ, इसको दूर करने के लिए एक सबसे जो डेवलपमेंट का तरीका अपनाया जाता है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी हम लोग देखते हैं कि इस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो आप पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए, फिर मैं अभी आपको बताता हूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, किसको कहते हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। समझिए पहले, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि जो हमारा रिसोर्सेज है उसका उपयोग, उसका यूज हम लोग ऐसे करें कि इन्वायरमेंट को कोई उससे नुकसान ना हो। और इस समय आपका डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फ्यूचर जनरेशन का जो नीड है वो भी कॉम्प्रोमाइज ना करें और अभी का भी कॉम्प्रोमाइज ना हो।
चलिए, तो ये डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, दैट्स कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई बस समझ में। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज, कि हमारा लैंड रिसोर्सेज क्या है। इसके अंतर्गत में आइए देखिए, फिगर देखिए, ये हमारा टोटल जोग्राफिकल एरिया है। ये जोग्राफिकल एरिया 3 पार्ट में डिवाइड है। एक प्लेन्स है, माउंटेन्स है एंड प्लेट्यूज है। प्लेन्स जो है टोटल जोग्राफिकल एरिया का 43% कवर करता है, माउंटेन्स 30% एंड प्लेट्यूज 27%। अब इस जो प्लेन्स है इसके अंतर्गत में हमारा आता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। माउंटेन्स में आता है हमारा रिवर, टूरिज्म, इकोलॉजीज एक्सेट्रा एंड प्लेट्यूज में आता है मिनरल्स, फॉसिल्स, फ्यूल्स, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। अब है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया में जो लैंड का है उसका पैटर्न क्या है, मतलब कैसे किस किस रूप में उसका यूज होता है, मतलब किस किस पार्ट में डिवाइड है। तो जो पहला हमारा वो फॉरेस्ट, यानी कि लैंड का प्रयोग जो है वो एक फॉरेस्ट के रूप में होता है। दूसरा है कि वैसा लैंड जो कि अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए वो, और दूसरा नॉन कल्टीवेशन के लिए, यानी कि जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तो जो कल्टीवेशन के लिए एग्रीकल्चर है वो तो एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट के अंतर्गत में आ जाएगा। जो नहीं है तो उसको हम लोग कहते हैं बैरन या फिर वेस्टलैंड्स। या उसको एक दूसरा होता है वैसा लैंड जो कि पुट किया गया है किस लिए, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, वो हमारे आएंगे इसके अंतर्गत में। दूसरा होता है फेलो लैंड्स। फेलो लैंड्स किसको बोलते हैं, कभी कभी देखेंगे किसान क्या करते हैं कि अपने ज़मीन के, अपने लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए कुछ सीजन क्या करते हैं उसमें एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, यानी कि क्रॉप कल्टीवेशन नहीं करते हैं, तो वैसे लैंड्स को कहते हैं फेलो लैंड्स। नेक्स्ट है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब और भी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है वो और है नेट सोन एरिया। ये आते हैं हमारे लैंड रिसोर्सेज के अंतर्गत में। है बस समझ में। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन किसको कहते हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि लैंड का जो बायोफिजिकल के द्वारा जो है उसका इफेक्ट पड़े लैंड पर, मतलब उसकी उर्वरकता खत्म हो जाए वो, या फिर उसमें कमी आ जाए, क्षय हो जाए, वो कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो ये जो लैंड डिग्रेडेशन है इसके कारण क्या क्या है, क्वेश्चंस आते हैं बच्चे के मन में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। और साथ ही ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट, मतलब लैंड डिग्रेडेशन को दूर करने के उपाय क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग लैंड डिग्रेडेशन के कॉजेज क्या है। सबसे पहला कॉजेज है डिफॉरेस्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन का सबसे पहला कारण है डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन आप अच्छे से समझते हैं कि फॉरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा कट करना, वो हमारा है डिफॉरेस्टेशन। दूसरा कारण है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग समझ रहे हैं, चारा के लिए जो हम लोग जानवर को खिलाते हैं उसका ग्रेज, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेज होना भी वो हमारा क्या है, लैंड डिग्रेडेशन का एक महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट हमारा माइनिंग एंड क्वेरिंग। माइनिंग जो है वो भी लैंड डिग्रेडेशन का कारण है। ओवर इरिगेशन, ज़्यादा सिंचाई करना भी जो है वो लैंड डिग्रेडेशन का एक कारण है। तो ये सब कॉजेज हैं जो कि लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देता है। तो अब बात सवाल ये उठती है कि इसको हम लोग कैसे रोकेंगे, सोल्यूशन क्या है इसका। तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन है एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स लगाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। जो ग्रेजिंग करना है उसके लिए हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएंगे, हाँ इस भाग को इतना जानवर के लिए या फिर इसके लिए इतना ग्रेजिंग की व्यवस्था की जाएगी, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स का जो है स्टेबलाइजेशन होना चाहिए। इसको कैसे करेंगे, इसको कर सकते हैं बाय ग्रोइंग थॉर्नी क्रॉप्स या प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉल्यूशन है प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड्स। जो वेस्टलैंड्स है उसका हम लोग प्रॉपर मैनेजमेंट करेंगे कि कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज में ला सकें। एंड प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स हैं उसका हम लोग एक प्रॉपर डिस्चार्ज और डिस्पोजल का व्यवस्था करेंगे। इस सॉल्यूशंस के अंतर्गत में जो है हम लोग क्या कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन को
काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं, रोक सकते हैं। तो ये था हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 4। आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। जिन्होंने भी इससे प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लेंगे। और आज के लिए इतना